अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डॉक्टर फ्री लाइफ। आज हमारे पास मौजूद हैं दो फेस वॉश। मैंने इनको थोड़ा थोड़ा यूज़ किया है दोनों को ही। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि मैं इनका रिव्यू दूंगा, लेकिन मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं जस्ट इनके ऊपर जो लिखा हुआ है वो ही आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि लिखा हुआ तो आप भी पढ़ सकते हैं। तो बेहतर था कि मैं इन दोनों को यूज़ करता और इनके जो रिज़ल्ट हैं वो आपके साथ शेयर करता। अब मैंने इनको थोड़े दिन ही यूज़ किया तो मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया कि इनके रिज़ल्ट कैसे आएंगे, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट जब अच्छी होती है तो हमें उसका भी अंदाज़ा हो जाता है। जब कोई प्रोडक्ट अपने बुरे असरात दिखा रही होती है तो हमें उसका भी अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन हम बाज़ औक़ात उसके ऊपर इतना गौर नहीं कर रहे होते। हम उसको कैरी ऑन करते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट हम हासिल करते जाते हैं, जो कि नहीं करने चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा पहले ये बता दूं कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इससे कि इसमें सल्फ़ेट नहीं है, ये सल्फ़ेट फ्री है। हालांकि कंपनी ने इसके ऊपर कोई दावा नहीं किया कि हम इसमें सल्फ़ेट नहीं डाल रहे, बहुत अच्छा बना रहे हैं ये वो, क्योंकि पैराबन इसमें 2-3 किस्म के यूज़ हुए हैं, तो ये कंपनी इसके ऊपर कोई दावा नहीं कर रही। लेकिन कंपनी ने जो इसके ऊपर दावा किया है वो गलत है। कंपनी कह रही है कि कंट्रोल ऑयल एंड रिमूव 99.8% ऑफ पिंपल काजिंग जर्म्स। कंपनी कह रही है कि ये 99.8% पिंपल्स को ख़त्म कर देता है। जबकि मैंने इसको यूज़ किया तो पिंपल्स बनने शुरू हो गए, एक्नी शुरू हो गई मुझे, क्योंकि मेरी स्किन एक्नी प्रोन है। तो मैं जब भी कोई ऐसी प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ जिसके थोड़े बहुत भी साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं तो फ़ौरन से मेरी स्किन के ऊपर पिंपल्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो एक इधर बन गया था, एक इधर नोज़ के अराउंड भी तकरीबन 2-3, एक इस साइड पे बन गया था। तो छोटे छोटे थे, रेड कलर के एक्नी थे, लेकिन वो जल्दी ख़त्म भी हो गए। लेकिन बने तो सही, इसके ऊपर जो दावा था वो गलत था। अब बात करते हैं इसके बारे में। इसके अंदर लिखा हुआ है चारकोल फेस वॉश। ये क्लींजिंग के लिए बहुत अच्छे समझे जाते हैं। रिवाज कंपनी का है, ये मैंने आपको बताया नहीं, ये है क्लीन एंड क्लियर जॉनसन्स कंपनी का, जिसके बेबी ऑयल, बेबी प्रोडक्ट वगैरह जॉनसन्स की बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो आपको पता चल गया होगा, ये थाईलैंड की प्रोडक्ट है। ये अमेरिका की प्रोडक्शन भी हमें मिल जाती है, लेकिन ये थाईलैंड का है। अभी मैं अमेरिका का भी टेस्ट करूंगा और फिर आपको उसके रिज़ल्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी मिल सके। अब अगर इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर जो तीसरे नंबर पे जो प्रोडक्ट जो इंग्रेडिएंट लिखा हुआ है वो सल्फ़ेट ही है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इससे मुझे एक्नी लाजमी होगी, क्योंकि सल्फ़ेट मुझे सूट नहीं करता। किसी भी प्रोडक्ट में हो, सोप में हो, फेस वॉश में हो, जिसमें सल्फ़ेट होता है मुझे उससे एक्नी होती थी। तो मैंने जब इसको यूज़ किया, देखें मैंने इसको इतना यूज़ कर लिया है तो मुझे तकरीबन 4-5 दिन तो हो गए हैं। मैं दिन में 3 से 4 दफ़ा मैं फ़ेस वॉश कर रहा हूँ इससे, जबकि फ़ेस वॉश को 2 दफ़ा से ज़्यादा चेहरे के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि मैं इसके रिज़ल्ट चाहता था कि मुझे पता चले कि इससे रिज़ल्ट क्या मिल रहे हैं, तो मैं इसको ज़्यादा यूज़ कर रहा था। ये भी मैं आपको बता दूँ, कोई भी फ़ेस वॉश जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, या आपको कोई डॉक्टर सोप बता देता है कि आप ये सोप इस्तेमाल करें, अगर डॉक्टर बताता है, वैसे आप डॉक्टर के बताए बिना सोप कोई भी यूज़ ना किया करें, आपकी स्किन के साथ सूट नहीं करेगा चेहरे के लिए। तो कोई भी जब आप चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं तो दिन में सिर्फ 2 दफ़ा उससे आपने फेस को वॉश करना होता है, बाकी आपने प्लेन वाटर ही यूज़ करना होता है। ये डॉक्टर से भी आप पूछेंगे तो कोई अच्छा डॉक्टर जो स्किन का स्पेशलिस्ट होगा वो आपको यही रेकमेंड करेगा कि आप फेस वॉश को बार बार इस्तेमाल ना करें। यहाँ पे हम गलती ये भी करते हैं कि हमारे हाथ जो भी फेस वॉश लगता है, हम उसको एक तो ये नहीं देखते कि सुबह किसी और के साथ कर लिया, शाम को किसी और के साथ कर लिया, तो रिज़ल्ट का पता नहीं चल रहा होता कि एक्नी या पिंपल्स या पिगमेंटेशन अगर बढ़ रहे हैं तो किस वजह से हो रहा है। हमें एक ही प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए जो भी हम कर रहे हों। तो खैर मैंने इसको 3 से 4 दफ़ा एक दिन में यूज़ किया, और मैं एक दफ़ा में ही 2-2 दफ़ा इसको यूज़ कर रहा था। मतलब एक बार अगर फेस वॉश करना है तो 2 दफ़ा इसको अप्लाई करके फेस वॉश कर रहा था। इसकी एक बात जो मुझे बहुत बुरी लगी, जब इससे फेस वॉश करते हैं तो इसको फेस से उतारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा फोम बनता है, और इतना फोम होता है कि आप उसको बार बार तकरीबन 40 दफ़ा फेस वॉश कर लेंगे तब भी वो नहीं उतरेगा। बार बार फेस को वॉश करना होता है, थक जाते हैं तो फिर बस कर देते हैं कि भाई ये तो उतरने वाला है नहीं। खैर बहुत ज़्यादा पानी भी ज़ाया होता है, तो ये इसकी एक बात मुझे बुरी लगी है। बाकी इससे मुझे एक्नी नहीं हुई। कलर कम्प्लेक्शन की अगर बात करें तो इसके ऊपर लिखा हुआ है कि प्योरीफाइज कम्प्लेक्शंस, रिमूव ब्लैक हेड, चारकोल फेस वॉश, डीप क्लिनजिंग, बैलेंस ऑयली स्किन, टाइटन पोर्स। अब इसकी और कोई ख़ासियत मुझे नज़र नहीं आई है 4-5 दिन के रिज़ल्ट से। हालांकि 4-5 दिन में कुछ पता चलता भी नहीं है वैसे, लेकिन इसने मुझे एक्नी के हवाले नहीं की इसकी तरह।
अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये छोटे मियाँ तो मुझे एक्ने की तरफ लेके जा रहे थे, लेकिन इसने मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं शुरू की मेरे साथ, मेरी स्किन के ऊपर कोई इसने रिएक्शन नहीं किया। तो ये बात मुझे इसकी अच्छी लगी। बाकी इसको उतारना थोड़ा सा मुश्किल है, और इसके ऊपर जो और दावे किए हुए हैं कि ये आपके ब्लैक हेड को रिमूव करेगा, ब्लैक हेड को फेस वॉश रिमूव नहीं कर सकता। ब्लैक हेड को रिमूव करने के लिए आपको स्क्रबिंग करनी पड़ती है। स्क्रबिंग के बाद आप इसको यूज़ करेंगे तो ये हो सकता है कि ये दोबारा से ब्लैक हेड को बनने ना दे, ये क्लींजिंग आपकी अच्छे तरीके से कर दे। और जहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात और क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं, लाजमी सुन लें। लोग अक्सर देखे हैं मैंने कि YouTube के ऊपर 15, 20, 30 जितने भी फेस वॉश बाज़ार से मिलते हैं, जितने भी ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, कम्बिनेशन स्किन, नॉर्मल स्किन, जितने भी स्किन टाइप्स के लिए पड़े होते हैं, सभी उठा के ले आते हैं, टेबल के ऊपर रखते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं। तरीके मुझे भी आते हैं और मैं ला के आपके सामने रख के वीडियो भी बना सकता हूँ, लेकिन मुमकिन नहीं है कि मैं उन सब के बारे में आपको ईमानदारी से बता सकूं। मुमकिन इसलिए नहीं है कि जब भी कोई प्रोडक्ट मैं लेके आऊं, उसको इस्तेमाल करूं, फिर मैं उसके बारे में बता सकता हूं। अगर मैं बताता हूं आपको कि ये ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है, तो इसने मेरी स्किन के लिए काम नहीं किया। मेरी स्किन जो है वो ऑयली ही है, तो इसने मेरी स्किन के लिए काम नहीं किया। अगर मैं आपको बता दूं कि ये बेस्ट है, तो क्या फ़ायदा इसका। कंपनी इसके ऊपर क्या लिख रही है कि 99.8%, जैसा कि कंपनी को बिल्कुल पता था कि सिर्फ 0.2% ये काम नहीं करेगा, बाकी सब कर देगा। अब अक्सर कंपनी तो लिख रही होती हैं कि 99%, इन्होंने तो 0.8% भी डाल दिया उसमें, लेकिन काम फिर भी नहीं किया, एक्ने फिर भी शुरू हो गई। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो 15-20 प्रोडक्ट आपके सामने रख के बता रहे होते हैं कि इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, ऑयली स्किन के लिए ये हैं, नॉर्मल स्किन के लिए ये हैं, कंपनी दावे कर देती है। कंपनी इतनी टेस्टिंग वगैरह के ऊपर खर्चे नहीं करेगी। मैं आपको एक और भी चीज़ बता देता हूँ, कोई भी जब मेडिसिन बनाई जाती है तो उसके ऊपर एक खर्चा किया जाता है। उसको बनाने के लिए वैक्सीन जब कोई भी बनाई जाती है, उसके ऊपर खर्चे इस तरह से होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा उसका एग्जांपल दे देता हूँ। कुछ लोगों को पे किया जाता है, उनकी मंथली पे उनको दे के कमरे में उनको रखा जाता है, उनको अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाता है, अच्छी खुराक दी जाती है, जस्ट उनको एक मेडिसिन का इजाफा कर दिया जाता है उनके लाइफस्टाइल में, और उनके रिज़ल्ट लिए जाते हैं, उनके डेली टेस्ट हो रहे होते हैं, डेली उनकी लैब टेस्टिंग करने के बाद फिर उनको पता चलता है कि जो हमने इनको मेडिसिन दी या जो वैक्सीन हम इनको दे रहे हैं, उसके रिज़ल्ट क्या निकल रहे हैं। तो अपनी तरफ से अपनी जेब से पैसे लगा के टेस्टिंग करके उनको पे करके फिर वो एक नतीजा अखज़ करते हैं कि इसके रिज़ल्ट अच्छे हैं या बुरे हैं या कोई साइड इफ़ेक्ट है। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई कंपनी जो एक फ़ेस वॉश बना रही है, सोप बना रही है, वो इस तरह से करेगी? तो ऐसा नहीं होता। कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है, जस्ट उन्होंने एक फार्मूला लेना होता है। किसी भी जो फार्मासिस्ट होते हैं या जो भी इनके फार्मूले तैयार करते हैं, उनसे एक फार्मूला तैयार करवा के वो प्रोडक्ट बना के सेल कर देते हैं। जो रिव्यूज़ होते हैं वो हमने उनको देने होते हैं, तो रिव्यूज़ उन तक ठीक से पहुंचते भी नहीं हैं, और कंपनी रिव्यूज़ हासिल करने की इतनी जिद्दोजहद भी नहीं करती। कंपनी को ज़रूरत नहीं है, उनकी प्रोडक्ट सेल हो रही है। और सेल क्यों हो रही है? हम जैसे यूट्यूबर्स की वजह से। हम कह देते हैं कि ये अच्छी है तो आप ले लेते हैं। हम अपने ऊपर ट्राई नहीं करते, हम जस्ट आपको बाज़ार से ख़रीद के ला देते हैं। मैं यूट्यूबर का नाम नहीं लूँगा, फिर लोग कहते हैं कि गलतियाँ बहुत निकालते हैं लोगों से। मैंने अक्सर देखा है कि यूट्यूबर ऐसे भी हैं जिन्होंने 20 फेस वॉश का एक साथ रिव्यू कर दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि 20 फेस वॉश को उन्होंने 4-4, 5-5 दिन यूज़ किया होगा, और फिर उनके रिज़ल्ट भी एक्चुअली उनको पता चले होंगे, और फिर वो आपके साथ शेयर कर रहे होंगे। मुझे 10 दिन लग गए मुझे इन 2 फेस वॉश का रिज़ल्ट निकालने में, और फिर मुझे जाके थोड़ा सा आइडिया हुआ कि इससे एक्ने नहीं बन रहे, इससे फ़ौरन एक्ने स्टार्ट हो गए थे। लेकिन फिर भी मुझे 10 दिन लग गए। अगर 20 होंगे तो कितने दिन लग जाएंगे? तो ऐसा कोई भी रिज़ल्ट आपको नहीं दे रहा होता। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मैं ही हूँ, और भी यूट्यूबर्स हैं, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स हैं जो झूठ भी बोल रहे हैं। तो उनको कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा लिख दिया करें कि भाई प्लीज़ ऐसा ना करें। मिन्नत ही कर सकते हैं, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, और हमारे पास कोई चारा है नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। अगर और रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इनकी प्राइस की अगर बात करें तो 250 रुपये, इसकी प्राइस 250 रुपये थी। रिवाज कंपनी का है, और रिवाज यूके इसके ऊपर लिखा हुआ है, आपने पढ़ लिया होगा। और इसकी प्राइस 200 रुपये है। ठीक है, अगर आप ख़रीदना चाहें तो आप ख़रीद सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है नहीं, ये कंपनीज़ बहुत बड़ी हैं और मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं इनको स्पॉन्सर कर सकूँ। तो खैर, अल्लाह हाफ़िज़।